हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्राम बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग जीके करेंगे। जीके का जीके ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो भी है इंडियन ज्योग्राफी। इंडिया का लोकेशन के बारे में है, इंडिया का थोड़ा सा हम लोग उसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, और क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने डिग्री के बीच में इंडिया का लोकेशन स्थित है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा 10 क्वेश्चंस इसमें लेके आई हूँ। तो होप आप लोगों को मज़ा आएगा इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। आपके पास ऑप्शन मिलता है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो आंसर आ जाएगा आपका जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप जो है वो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का एक द्वीप था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो इलेबोरेशन है, जो डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीप में से एक है। ठीक है, पौराणिक भूगोल यानी कि पुराण में ये कथा जो है, वर्णन है कि जो जम्बू द्वीप है, जो हम लोग अभी पढ़े ना, जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है भारतवर्ष के, तो यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और यह इसके चतुर्दिक लवण सागर है, और जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष, जम्बू वृक्ष मतलब जामुन का जो पेड़ होता है, इसी के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ठीक है, उर्दू भाषा, ग्रीक भाषा, फारसी या अरबी भाषा। तो ऑप्शन आप लोगों को आंसर जो आएगा वो ग्रीक भाषा में आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो इंडिया हम लोग के जो कंट्री का नाम है इंडिया है, वही शब्द सबसे पहले ग्रीक भाषा में यूज हुआ था। ठीक है, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए थे। ओके, अजीब नाम रखे हुए थे इन द सेंस कि देखो कौन कौन सी नाम था उन लोग के जो अपने जो उसमें ग्रंथ में या पुराण में, जैसे पाटलिपुत्र। ठीक है, भारत का एक राज्य हुआ करता था पहले। पाटलिपुत्र को उन लोग क्या बोलते थे, पालीबोथरा बोलते थे। मथुरा को मेटोरा बोलते थे। ठीक है, इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस बोला और इंडस से ही इंडिया आया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है, भारत का अगर हम लोग मैप देखेंगे तो दक्षिणी सीमा, दक्षिणी मतलब जानते हो आप लोग, जैसे ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, यानी कि इधर का हिस्सा, और ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी सीमा कौन से अक्षांश को लगता है, तो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये अक्षांश क्या होता है तो आगे मैं समझाऊंगी अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ठीक है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है, लगभग लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। यानी कि देखो ये पूरा इंडिया का पूरा जो लोकेशन है ना वो दिया है। सपोज ये अर्थ है और ये इसका इक्वेटर है। ठीक है, और इक्वेटर का ऊपरी भाग को, ठीक है, ये इक्वेटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे के हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो हम लोग का इंडिया कहाँ है, बेसिकली उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि ऊपर भाग में है, इक्वेटर या विषुवत रेखा के ऊपरी भाग में। ठीक है, और ऊपरी भाग में तो है। उसके बाद में देशांतर से अगर हम लोग पृथ्वी को जो 2 भाग में भाग करते हैं, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इधर को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ओके, और इधर को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। यानी कि हमारा भारत जो है कौन सी गोलार्ध में है, पहले तो उत्तरी था, उत्तरी गोलार्ध, और पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग का जो भारत है वो स्थित है। ठीक है, और अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे, जैसे सपोज ये अर्थ है, अर्थ का जो बीचों बीच हम लोग लाइन खींचते हैं इसको 0 डिग्री बोलते हैं, और 1-1 डिग्री छोड़ छोड़ के, ठीक है, 1-1 डिग्री छोड़ छोड़ के हम लोग 90 ठो ऊपर में लाइन खींचते हैं और 90 ठो नीचे में लाइन खींचते हैं। और ये लाइन काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअली पृथ्वी के ऊपर में ऐसे लाइन नहीं है,
हम लोग अपने हिसाब से मतलब लोकेशन करने के लिए ऐसे खींचा जाता है। तो ये 0 डिग्री हो जाता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री करके यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री में पहुँच जाते हैं। और जब 90 डिग्री में पहुँच जाते हैं तो ये बन जाता है नॉर्थ पोल और यहाँ 90 डिग्री हो जाता है साउथ पोल। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेटर लाइन है ये सबसे लंबी लाइन होती है अक्षांश रेखा की, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा हम लोग को पोलर रीजन यानी ध्रुवों के रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अक्षांश रेखा की लंबाई धीरे धीरे ऊपर की तरफ कम होते जाती है। ओके, तो होप समझ में आ गया होगा अक्षांश। ठीक है, देशांतर फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारतीय मानक समय क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है आपका। भारतीय मानक समय आधारित है। मानक समय क्या होता है, देखो भारत जो है वो चौड़ा यानी कि उसका जो चौड़ाई है वो कम से कम 29 या 30 डिग्री के बीच में उसका चौड़ाई होता है। तो ये चौड़ाई के कारण क्या होता है कि भारत का सपोज ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा में जल्दी सुबह हो जाता है, ये वाला हिस्सा में थोड़ी देर में सुबह होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना सा लॉन्गिट्यूड जाता है, तो इधर क्रॉस करते हुए आता है सूरज, तो उसको थोड़ा सा इधर आते तक देर लग जाता है। तो यहाँ पर जल्दी टाइम होता है, यहाँ पर लेट में होता है। इसी कारण ठीक है हम लोग बीचों बीच एक तो लाइन खींचते हैं जहाँ कि हम लोग का मानक समय आधारित होता है, और वो मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है और उसी के हिसाब से पूरे भारत में टाइम जो है चलता है। तो वो स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत का जो मानक समय है कौन सी देशांतर पर आधारित होता है, आपके पास ऑप्शन होता है 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। देखो हम लोग पूर्व देशांतर में है ना, यहाँ पर ये अर्थ है और ये 0 डिग्री है, तो इधर हो जाएगा पश्चिम गोलार्ध और इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया जब होगा ये उत्तरी होगा और पूर्व होगा, तो पूर्वी देशांतर आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भारत में 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद के निकट से नैनी से गुजरते हैं। इलाहाबाद के पास एक नैनी नामक स्थान है, उससे जाता हुआ देखने को मिलता है 82 डिग्री 5 मिनट का पूर्वी देशांतर। और इसी को हम लोग GMT से भारत का मानक GMT, देखो यहाँ पर एक GMT शब्द आता है। ठीक है, GMT मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ग्रीनविच क्या होता है, देखो जैसे हम लोग भारत के अंदर में एक स्टैंडर्ड टाइम करते हैं, वैसे पूरे अर्थ के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम दिया होता है। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा में बीचों बीच ग्रीनविच जो लंदन में है, ठीक है, लंदन के बीचों बीच ये रेखा गुजरती है। तो लंदन का टाइम या ग्रीनविच का टाइम का पूरे विश्व का ये मानक समय कहा जाता है। और ये ग्रीनविच के टाइम की तुलना से हम लोग का जो मानक समय है वो कितना घंटे आगे में है, वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजता है तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ग्रीनविच में जब दोपहर होता है ना, तो जो सूरज का किरण है तो वो भारत में शाम हो जाते रहता है उस टाइम, क्योंकि हम लोग का जो इलाहाबाद के पास में जो 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो ये 0 डिग्री से थोड़ा सा दूर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें उतना समय का अंतर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इंडिया का लोकेशन आप लोग देख सकते हो। इधर देखो ये जो लंबा लंबा लाइन खींचा हुआ है ना, ऐसा ऐसा, तो उसको हम लोग बोलेंगे देशांतर। ठीक है, देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है, ये लेटी हुई लाइनें को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड हो जाता है और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड होता है। तो अक्षांश रेखा को हम लोग अगर देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब भारत के उत्तर भाग से दक्षिण भाग तक पूरे कितनी ठू लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर शुरू होता है हम लोग का जो इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट नॉर्थ से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। देखो यहाँ पर नॉर्थ फिर क्यों आया भाई, साउथ क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग का जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड के बीच में उसका विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और देखो जो ग्रीनविच है ना 82.5 डिग्री, ये आपको यहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये इलाहाबाद के पास में। और ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया का पूरा बीचों बीच पड़ रहा है, इधर इतना इधर इतना, इसलिए यहाँ का टाइम को हम लोग मानक टाइम मानते हैं, ओके। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको डॉट 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 डॉट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्कट क्रांति जिसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और ये भी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ओके। यहाँ तक क्लियर है बात। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भारत का प्रामाणिक समय, भी बताई थी ना, मानक समय को प्रामाणिक समय बोला जाता है। उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, देखो कहाँ पर स्थित है, अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप स्थित है, ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर होता है। देखो अभी मैं बताई थी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच के टाइम में, ठीक है, 5 घंटे 10 मिनट का अंतर होता है, या 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 या 5 घंटे 40 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि देखो भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को हम लोग मानक समय मानते हैं। यह समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर को 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत के शाम 5:30 बजे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। मतलब देखो विषुवत रेखा यहाँ पर आ गया, फिर से समझ लो भाई विषुवत रेखा क्या होता है। देखो ये है अर्थ को बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसके कारण अर्थ 2 समान हिस्सों में अर्थ को बांटा जाता है, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का इंडिया पड़ता है या भारत पड़ता है। और विषुवत रेखा से एक्चुअल कितना दूर के ऊपर में हम लोग के भारत स्थित है आपको यही बताना है, ठीक है। ऑप्शन में है 776, 867, 876 या 916 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर आगे, यानी कि सपोज अगर ये विषुवत रेखा है तो ऊपर में जाओगे 876 किलोमीटर के बाद आपको इंडिया चालू होते हुए नज़र आएगा, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखो यहाँ पर और एक तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, यानी कि सबसे दक्षिण भाग में जो यहाँ पर मौजूद है ना वो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। निकोबार द्वीप समूह कहाँ है वो भी दिखाऊंगी मैं आगे। इसके पूर्व नाम है लाहीचीन, पिगमेलियन पॉइंट तथा पारोसन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखो भारत का स्थलीय सीमा मतलब क्या होता है, उसका जल सीमा भी है, ठीक है। जमीन भाग जो है भारत की तो उसका लंबाई कितनी है, ठीक है। लंबाई मतलब ऊपर से नीचे, तो उसका ऑप्शन में है आपका 6100 किलोमीटर या 7500, 16.5 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106 भी बोल सकते हो या 15,200 या कई बुक में 15,280 किलोमीटर भी है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो भारत का नक्शा दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ से यहाँ तक भारत की चौड़ाई बोला जाता है और यहाँ से यहाँ तक भारत की लंबाई बोला जाता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह है इधर, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार इसको बोलते हैं, और इधर की तरफ लक्षद्वीप होता है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरबियन सी है और इधर इंडियन ओशन है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। देखो तटरेखा मतलब अभी जो मैं बताई थी ना
देखो ये है इंडिया की मैप, और इंडिया की मैप में तटरेखा किसको बोलेंगे, जो कि भारत के जो समुद्र इलाका है, समुद्री इलाका को जो भारत की सीमा टच करते हुए जाती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तटरेखा। और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 7516.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। देखो यहाँ पर लिखा गया है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताई थी यहाँ 15,200 किलोमीटर, तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, 7,516 किलोमीटर। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्र सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। अगर खाली जलीय सीमा पूछा जाएगा तो इतना लिखोगी, लेकिन द्वीप समूह को भी मिला के, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सबको मिला के हम लोग का जो लंबाई हो जाता है वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। और ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ठीक है, 2,933 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर, 3,124 किलोमीटर या 3,412 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर, ठीक है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई देखो 2,933, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व मतलब ऐसे लंबाई, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 2,933 और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। तो आप मोटा मोटी ऐसे भी याद कर सकते हो, पूर्व से पश्चिम 2,900 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो भी बोलोगे 3,200 किलोमीटर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, और एक बात आप लोगों को समझाना था, ये देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा हम लोग समझ गए थे कि अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के 2 समान भाग में विभाजित करती है, उसके बाद में जो ऊपर का हिस्सा उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे का हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी देशांतर रेखा, और ये देशांतर रेखा समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे रिलेटेड कई सवाल आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये देखो उत्तरी ध्रुव है, ये देखो दक्षिणी ध्रुव है, उसको मिलाने वाले, ठीक है, काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा बोलते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखो यहाँ से हम लोग अगर देखो आएंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है ध्रुवों से भूमध्य, ध्रुवों से आ रहे हैं हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ, तो यहाँ पर दूरी कम था, धीरे धीरे ये वाला दूरी जो है बढ़ती जाती है, और यहाँ पर जो आ जाता है तो ये इक्वेटर के पास या विषुवत रेखा के पास इसकी जो दूरी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होते हैं, ओके। देशांतर रेखा जो है वो समानांतर नहीं होते हैं, ऐसे गोल टाइप का उसको खींचा जाता है। जैसे अक्षांश रेखा समांतर होते हैं ना, तो देशांतर रेखा समांतर नहीं होते हैं। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे खींचा जाता है, जबकि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर बनता है, विषुवत रेखा पर बनता है, और वो कितना है 111 किलोमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता, ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ये अक्षांश के बारे में दिया हुआ है, उधर देशांतर पढ़ाई थी और ये जो है ये अक्षांश है, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री आप देख पा रहे हैं, विषुवत रेखा ये रेड लाइन का विषुवत रेखा है, और ऊपर के 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 ठो इधर और नीचे 90 ठो इधर, ठीक है। तो हम लोग देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितना पढ़े थे, 111.3 किलोमीटर पढ़े थे, और यहाँ पर अक्षांश के बीच की दूरी, ठीक है, अक्षांश के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर है। अगर 1 डिग्री से आप 2 डिग्री तक जाओगे तो आपको 111 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आपको अक्षांश और देशांतर के बीच में अंतर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
होप आप लोगों को सेशन में मज़ा आया होगा। 10 क्वेश्चन आप लोग जान गए होंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है, उसके बाद में अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैंने थैंक्स है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।